हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। और आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट पे कट ऑफ मैंने बना दी है। तो आप लोगों से एक बात बता देना चाहता हूँ पहले ही कि जो कट ऑफ होती है वो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स उस जोन में, और चाहे ओबीसी हो, एससी एसटी जितने भी हों, जनरल हों, उस पर डिपेंड करती है। और कितने बच्चे वहाँ से फिल करते हैं उस पर डिपेंड करती है। तो कट ऑफ में वेरिएशन हो सकता है। तो आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि जो कट ऑफ मैं आप लोग को दे रहा हूँ, आप लोग उससे नीचे का स्कोर करने का तो सोचना भी मत। तो आप उससे स्कोर अपने नॉर्मलाइज मार्क्स और जो मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूँ उसके बीच में आप गैप बनाते हुए चलें, कम से कम 10 नंबर का गैप बनाते हुए चलें, तो आप लोग के लिए बहुत फ़ायदा देगा। जॉइनिंग में बहुत फ़ायदा देगा, पैनल में बहुत फ़ायदा देगा। फर्स्ट पैनल आप लोगों का लग सकता है उसमें, अगर आप अच्छे मार्क्स लेके आते हो। क्योंकि मेरी खुद की जो एनआर की जो कट ऑफ थी, एनईआर की मेरी जो कट ऑफ थी वो 73 गई थी जनरल के लिए, और मेरे मार्क्स थे नॉर्मलाइज 94। तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, हर चीज़ में फ़ायदा हुआ। पीटी में मुझे फ़ायदा हुआ, पीटी मेरा जल्दी हुआ, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरा जल्दी हुआ, और मेरी जो जॉइनिंग हुई वो भी पार्ट वन पैनल के हिसाब से हुई। तो फिर से एक बार मैं आप लोग को बता देता हूँ, और कट ऑफ से ऊपर ही आप लोग स्कोर करने का सोचें। मैं हमेशा आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करें, कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करें। तो कट ऑफ तो एक लिमिट है कि आप इससे नीचे नहीं सोचें। तैयारी को इस तरीके से करें कि इससे ज़्यादा ही लाने की सोचें, और अच्छा जितना कर सकते हैं वो बेहतर है। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को, आप जो लोग तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी करते रहें। किसी प्रकार की ढील ना दें तैयारी में कोरोना की वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, बार बार ऐसे मौके नहीं आते हैं, और एक सीट आप लोगों को सभी को कंफर्म करनी है, तो ये मौका फिर नहीं मिलेगा। तो आइए चेक करते हैं कट ऑफ्स क्या रह सकती है। जो कट ऑफ मैं आप लोग को बताऊंगा वो पीटी के लिए है, वो कट ऑफ पीटी के लिए है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। तो कट ऑफ आगे फिर जाके हल्का फुल्का बढ़ भी सकती है, एक आध दो नंबर, जब अगला स्टेज जब पहुँचे, अगले स्टेज में जब बढ़े। तो फिलहाल ये पीटी के लिए जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, आप लोग उसमें फिर पीटी क्वालिफाई करेंगे तभी आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुँचेंगे, और पीटी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो बाहर हो जाएंगे। तो कोई फ़ायदा नहीं है अच्छे मार्क्स लाने का, पीटी की भी तैयारी करनी है। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो पहली जो कट ऑफ है वो सेंट्रल रेलवे मुंबई के लिए है। इसका टोटल पोस्ट इसमें 9345 हैं, और प्रीवियस ईयर्स पे 4625 पोस्ट हैं, यानी इस साल इसमें दुगने से ज़्यादा पोस्ट हैं। तो अच्छा खासा इसमें कंपटीशन रहता है। तो 2018 में जनरल के लिए इसकी कट ऑफ गई थी 67, और ओबीसी के लिए 63, और एससी के लिए 58, और एसटी बंद वालों के लिए 52। और ये वीडियो जो रहेगा वो सिर्फ यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए रहेगा। एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यू जो बीडी कैंडिडेट हैं उनके लिए बाद में आएगा। तो फिलहाल इनके लिए देख लेते हैं। तो 2019 में जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ़ पोस्टें ज़्यादा हैं और दुगने से वे, तो और कंपटीशन भी ठीक ठाक है इधर। तो जो यूआर की जो कट ऑफ रह सकती है वो 63 से 65 के बीच में रह सकती है, क्योंकि कट ऑफ जो रहती है वो पॉइंट में रहती है। पॉइंट ये, पॉइंट वो, बहुत सारे बच्चे तो पॉइंट में भी बाहर हो जाते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात है कि आप लोग मेहनत करें, क्योंकि यार फिर इतनी मेहनत करके आप लोग स्कोर करेंगे फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो ओबीसी के लिए रह सकती है 60 से 61, और एससी के लिए 53 से 56 के बीच में रह सकती है, और एसटी के लिए 48 से 50 के बीच में रह सकती है। तो ये जो कट ऑफ है आपने इससे ज़्यादा स्कोर करना है, और जितना ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं इससे। तो अगली कट ऑफ है ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर पटना। तो टोटल पोस्ट इस पे हैं 3563, और प्रीवियस ईयर इस पे 5981 पोस्टें थी। तो यहाँ भी अच्छा खासा कंपटीशन है, क्योंकि ये जोन पटना में पड़ता है, तो इसमें अच्छा खासा कंपटीशन होता है। तो 2018 में तो यूआर के लिए 77, ओबीसी के लिए 72, और एससी एसटी के लिए 61 और 58 गई थी। तो 2019 में तो रहेगी आपकी 77 से 79 के बीच में पॉइंट में रहती है। 78 भी रह सकती है, 79 पॉइंट समथिंग भी रह सकती है, और ओबीसी के लिए 71 से 73 के बीच में, और एससी के लिए 63 से 65 के बीच में, और एसटी के लिए 59 से 60 के बीच में। तो आप लोग इससे ज़्यादा स्कोर करने का सोचें जितना ये कट ऑफ है। तो ये तो एक लोअर लिमिट है, तो आप इससे ज़्यादा स्कोर करें। तो अगला जो जोन है वो है आपका ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर, जिसमें इस साल पोस्ट हैं 2555, और प्रीवियस ईयर इस पे थी 1532 पोस्ट। तो 2018 में इसकी कट ऑफ गई थी जनरल के लिए 73, ओबीसी के लिए 69, एससी के लिए 60, और एसटी के लिए 55। तो 2019 में 69 और 71 के बीच में रह सकती है, और 65 से 66 के बीच में रह सकती है, और 58 से 59 के बीच में एससी एसटी के लिए रह सकती है, और एसटी के लिए 52 से 53 के बीच में रह सकती है,
और ये जो कट ऑफ होती हैं हमेशा डिपेंड करती हैं वहाँ के जोन पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ने कितने ने फिल कर रखा है और कितने क्या कंपटीशन रहेगा उस पर, और पेपर पैटर्न पे भी डिपेंड करता है। तो आप लोग इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरिएशन कर सकता है, तो आप लोग इस हिसाब से तैयारी करें। तो बाद में देखते हैं कि कैसे आपका लोग का एग्ज़ाम कैसा आता है, हार्ड आता है, मॉडरेट आता है, इजी आता है बहुत ज़्यादा। जैसे इस बार एनटीपीसी का आया था तो बहुत ही ज़्यादा इजी आ गया था शुरू में। तो चेक करते हैं। अगला जो जोन है वो जोन है आपका ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। तो इस बार तो इसमें दबा के पोस्ट हैं, बहुत अच्छी पोस्ट हैं, और प्रीवियस ईयर से कम पोस्टें थी, तो इस बार अच्छी पोस्टें हैं, इसमें अच्छी खासी पोस्टें हैं। तो पिछली बार तो इसमें ज़्यादा गई थी कट ऑफ, यूआर के लिए बहुत ज़्यादा गई थी, ओबीसी के लिए भी ठीक ठाक ही गई थी, एससी एसटी के लिए भी गई थी। तो अच्छा खासा कंपटीशन होता है कोलकाता वाले जोन पे, क्योंकि बिहार से भी बहुत सारे लोग यहाँ बढ़ते हैं। तो 2019 में रहेगी आपकी 70 से 71 के बीच में, ओबीसी के लिए 64 से 66 के बीच में, एससी के लिए 59 से 60 के बीच में, और एसटी के लिए 51 के आसपास रह सकती है, 51 52 जैसे भी डिपेंड करता है नेचर पे जोन के। तो ये आप इससे ज़्यादा स्कोर करें, +10 स्कोर करके चलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और ज्वाइनिंग फटाफट आप लोग को मिल जाएगी, क्योंकि पिछले ज्वाइनिंग आप तक कब तक देखे रहेंगे। अब जैसे मैं हूँ, मुझे 2 साल होने वाला है इस साल, और बहुत सारे बच्चों की मेरे ही बैच में अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आई है। तो ये फ़र्क पड़ता है मार्क्स का, तभी मैं आप लोगों से कहता हूँ कट ऑफ मार्क्स हमेशा, कट ऑफ से मार्क्स आप लोग ज़्यादा लाए करें, उस हिसाब से अपनी तैयारी और सोच रखें। तो अगला जो बहुत इम्पोर्टेंट जो जोन आ रहा है वो जो है ना नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद। तो यहाँ से भी बहुत अच्छा खासा कंपटीशन होता है, तो ये भी टफ़ जोन्स में आते हैं। तो प्रीवियस ईयर यहाँ जो कट ऑफ गई थी जनरल के लिए 74, ओबीसी के लिए 69, एससी के लिए 62 और एसटी के लिए 50, और 2019 में यूआर के लिए रह सकती है 71 तक, ओबीसी के लिए 67, एससी के लिए 59 प्लस और एसटी के लिए 48 प्लस रह सकती है। तो इलाहाबाद के बच्चे को तो आप जानते ही हैं क्या इलाहाबाद में होता है। और अब आ गया मेरा वाला जोन, जो मेरा जोन है NER, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर। तो 2018 में इसकी जो जनरल की कट ऑफ गई थी 73, ओबीसी 69, एससी के लिए 60 और एसटी के लिए 54। जितनी अगर ये कट ऑफ से आप ऊपर थे तो आप लोग को पीटी में बुलाया गया था, तो पीटी में बुलाया गया था इससे ऊपर वाले कट ऑफ को। तो अगर आप 73 तो नीचे आपका ये पीटी में येस और नो लिख के आ रहा था, आप जिन्होंने कट ऑफ क्लियर करी थी। तो एक मेरा दोस्त रह गया था जनरल में, उसके 69 मार्क्स थे नॉर्मलाइज, तो बेचारा रह गया था। तो 2019 में कट ऑफ क्या रह सकती है 71, ओबीसी के लिए 66, एससी के लिए 57, एसटी के लिए 51 तो रह सकती है, क्योंकि पोस्टें लगभग थोड़ा बहुत आगे पीछे हैं, 700-800 पोस्टें हैं गैप बना के। तो कंपटीशन अच्छा खासा रहना है। अभी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर में भी अच्छा कंपटीशन रहता है। तो आप लोग अगला जोन देखें, तो अगला जोन है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर स्टेट पंजाब की कट ऑफ क्या रहेगी, और एक बच्चा पूछा था उत्तराखंड की कट ऑफ क्या रहेगी। तो ये ऐसे स्टेट वाइज कट ऑफ नहीं आती है, जोन वाइज कट ऑफ आती है। तो जोन वाइज कट ऑफ बता रहा हूँ। तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, तो अजमेर, तो राजस्थान वाले बच्चों के लिए। तो टोटल पोस्ट थी इनकी इस बार है 5249, और प्रीवियस ईयर इसमें 4755। तो जनरल के लिए इसमें 73 गई थी, और ओबीसी के लिए 70, एससी के लिए 63, एसटी के लिए 60। और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं राजस्थान के इस जोन से ना भर के उन्होंने इस जोन से भरा था, गोरखपुर वाले जोन से, कि बच्चे सोचते हैं कि इस जोन से कम कट ऑफ जाएगी तो यहाँ से भर लेते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसी सोच के भर लेते हैं, कभी कभी कट ऑफ हाई चले जाती है इस वजह से। तो एक बंदा राजस्थान का इस जोन में कट ऑफ, इस जोन में उसने भर रखा है। तो आप लोग भी, वैसे मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लोग के घर के आसपास का जोन आप लोगों ने भरना चाहिए। जैसे मैंने अपने घर के आसपास का जोन भरा है, तभी मेरी ज्वाइनिंग, तभी मेरी पोस्टिंग मेरे घर के बहुत नज़दीक है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अगला जो जोन है हमारा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी। तो टोटल पोस्टें यहाँ हैं इस बार 2894, और प्रीवियस ईयर में 2577 पोस्टें थी। कट ऑफ गई थी 2018 की 77, ओबीसी के लिए 72, एससी के लिए 67, एसटी के लिए 57। तो दूर का जरा फ्रंटियर में है, ये भी नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है गुवाहाटी। तो इस बार इसमें कट ऑफ जा सकती है 74, ओबीसी के लिए 69, एससी के लिए 65 और एसटी के लिए 53 तक। तो बच्चे गुवाहाटी वाले ध्यान दें। और हमेशा मैं
फिर भी यही कहूँगा आप लोगों से कि आप लोग थोड़ा सा गैप बना के चलें अपने मार्क्स और कट ऑफ के बीच में, तो आप ही लोग को फ़ायदा होगा। तो अगला जो कट ऑफ जो बता रहा हूँ वो है नॉर्दर्न रेलवे चंडीगढ़, दिल्ली जोन भी इसी में आता है। तो ये बहुत अच्छा जोन है, मतलब कंपटीशन के लायक ये जोन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा खासा कंपटीशन रहता है दिल्ली से, चंडीगढ़ वाले जोन से, नॉर्दर्न रेलवे से। तो 2018 में इसकी जो कट ऑफ गई थी जनरल की 75 गई थी, ओबीसी की 68 गई थी, एससी की 64, एसटी की 55 और 2019 में रह सकती है 69 से 71 के बीच में। ओबीसी के लिए 64 के आसपास रह सकती है, एससी के लिए 61 और एसटी के लिए 52। तो आप इससे ऊपर ही मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करें जो भी बच्चे नॉर्दर्न रेलवे वाले हैं, तो ज्वाइनिंग में बहुत फ़ायदा होगा आप लोग को। आगे बढ़ते हैं, अगला जोन है साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद। बच्चे कमेंट करेंगे कि सिकंदराबाद कहाँ है, देखता हूँ आप लोग कितना नॉलेज रखते हैं। तो टोटल पोस्टें यहाँ हैं 9328 और प्रीवियस ईयर में यहाँ पोस्टें थी 6523 पोस्टें थी। और 2018 में इसकी जो कट ऑफ गई थी जनरल की 69, ओबीसी की 65, एससी की 59, एसटी की 56 और 2019 में रह सकती है 67, 63 और एससी के लिए 54 और एसटी के लिए 52। और डिपेंड करेगी इस बात पे भी यहाँ से कितने बंदे फिल करते हैं और क्या यहाँ का पेपर पैटर्न रहता है। देखते हैं पेपर पैटर्न क्या रहता है, बच्चे कितने यहाँ से भर रहे हैं फॉर्म। मैक्सिमम बच्चे भरेंगे तो फिर ऊपर नीचे वेरिएशन हो सकता है कट ऑफ में, तो आप लोग इससे ऊपर ही स्कोर करने की कोशिश करें। और अगला है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर। तो इसमें टोटल पोस्टें हैं आपकी 1664 और प्रीवियस ईयर में 1159 पोस्टें थी, कम पोस्टें थी। तो 2018 में इसकी कट ऑफ गई थी 70, ओबीसी की 66, एससी की 59, एसटी की 52। अब बच्चे पूछेंगे कि कम पोस्टें थी फिर भी कम पोस्टें थी इसलिए कट ऑफ कम क्यों गई। तो यार नंबर ऑफ डिपेंड करती है कि कितने कैंडिडेट यहाँ से भरते हैं फॉर्म, उस बात पर डिपेंड करती है। इसलिए बहुत सारे फैक्टर हैं जो कट ऑफ को ऊपर नीचे कराते हैं, तो इस वजह से कट ऑफ ऐसी जाती है। तो इस बार की जो कट ऑफ जा सकती है वो आसपास ही रह सकती है 2019 की। जनरल के लिए 69, ओबीसी के लिए 63, एससी के लिए 54 और एसटी के लिए 49 से आसपास 49-50। तो आप लोग फिर इससे ऊपर ही स्कोर करें। तो जैसे जनरल की गई थी पिछले बार 70, तो बच्चे जो 85 के आसपास या 87 के आसपास जो नंबर ला रहे होंगे उनको बहुत जल्दी ज्वाइनिंग मिली। तो जैसे इस बार 69 जा सकती है, तो आप लोग करीबन 79, 85 ऐसे मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करें ताकि अच्छा खासा गैप आपका बना रहे नॉर्मलाइज मार्क्स आपके बीच में, आप कट ऑफ और नॉर्मलाइज के बीच में। तो अगला जोन देख लेते हैं। तो अगला जो होता है साउथ ईस्टर्न रेलवे। तो यहाँ जो पिछली बार वो थी पोस्टें थी 2525 पोस्टें थी और टोटल पोस्ट इस बार हैं 4914। 2018 में कट ऑफ गई थी जनरल के लिए 76, ओबीसी के लिए 71, एससी के लिए 62, एसटी के लिए 58 और इस बार कट ऑफ रह सकती है 71 से 72 के बीच में, ओबीसी के लिए 65 से 66 के बीच में और 56 से 57 के बीच में रह सकती है एससी के लिए, और एसटी के लिए 52 से 54 के बीच में रह सकती है। और अगला जो जोन है वो है अपना साउथ वेस्टर्न रेलवे। तो यहाँ से भी अच्छा खासा कंपटीशन होता है बेंगलोर से। तो पोस्टें यहाँ इस बार हैं 7167 और प्रीवियस ईयर में 2293 पोस्टें थी। तो 2018 में कट ऑफ 62 के आसपास गई थी, ओबीसी के लिए 56, एससी के लिए 49 और एसटी के लिए 48। तो 2019 में रह सकती हैं 57, ओबीसी के लिए 51, एसटी के लिए 45 से 46 के बीच में, एसटी के लिए 46 रह सकती है। तो मेरा गवर्नमेंट से गुजारिश ये रहेगा कि अगर ये वीडियो देख रहा है कोई, तो प्लीज़ आप लोग जितनी वैकेंसी निकालते हैं उतना पूरा फिल करें और जल्दी फिल करें, क्योंकि हर बच्चा वेट करता है, कोई बच्चा फालतू नहीं है, हर कोई मेहनत करके ही इतना मेहनत करते हैं बच्चे और फिर ज्वाइनिंग के लिए वेट करते हैं। तो कोशिश करें कि जो फटाफट ज्वाइनिंग हो बच्चों की। तो अगला जो जोन है वो है साउदर्न रेलवे चेन्नई। तो यहाँ से भी अच्छा कंपटीशन होता है। प्रीवियस टोटल पोस्ट इस बार है 9000 के आसपास है और प्रीवियस ईयर में 2979 पोस्टें थी। तो जनरल के लिए यहाँ कट ऑफ 71, ओबीसी के लिए 68, एससी के लिए 61, एसटी के लिए 55 और इस बार कट ऑफ 66 से 67 रह सकती है, 61 से 63 और 57 से 58 और 49 से 51 रह सकती है। और एक बात बता दूँ, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का कट ऑफ
पता पाना थोड़ा टफ है, क्योंकि EWS कैंडिडेट कितने हैं उस जोन में और कितने फिल करें हैं EWS से, ये थोड़ा इसका डाटा थोड़ा पता लगाना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इस वजह से मैंने ये नहीं लगाया कि EWS कितने कैंडिडेट EWS से भरे हुए हैं, क्योंकि EWS हाल ही में ये EWS का कंसेप्ट आया है। देखते हैं EWS में ये फ़ायदा होगा बच्चों को, नॉर्मल कट ऑफ से तो अच्छी रहेगी। EWS मान के चलें कि जनरल वाले जो हैं, पहले जनरल से आप OBC ST एक कैटेगरी EWS की भी बन गई है, तो इससे आपकी कमी रहती है। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा एनालाइज करके। तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे है भोपाल अगला जोन। तो टोटल पोस्टें यहाँ 4119 हैं। प्रीवियस ईयर में 3522 हैं। 2018 में इसकी कट ऑफ जनरल के लिए 75, 70, 63, 58 और 2019 में 71 से 73 के बीच में रहने की आशंका है। और OBC के लिए 67 से 69 और 60 से 61 और ST के लिए 55 से 56। यहाँ भी अच्छा खासा कंपटीशन होता है इस जोन से भी। अगला जो जोन है वो है अहमदाबाद वेस्टर्न रेलवे। तो यहाँ इस बार पोस्टें 10,000 के आसपास हैं और प्रीवियस ईयर में 6,087 पोस्टें थी। जनरल के लिए कट ऑफ यहाँ 71 गई थी, OBC के लिए 66 गई थी, SC के लिए 60 और ST के लिए 57 के आसपास कट ऑफ गई थी। तो इस बार कट ऑफ 67 से 68 के बीच में और OBC के लिए 64, SC के लिए 57 और 52 के आसपास रहने की गुजारिश है इसमें। तो इस बार कट ऑफ जनरल के लिए 66 से 68, 64 और 57, 52 रह सकती है। और आप लोग हमेशा कट ऑफ जितना मैं बता रहा हूँ और आपके जो नॉर्मलाइज मार्क्स हैं उसके बीच में गैप होना चाहिए, कम से कम 10 या 12 नंबर का गैप हो तो बहुत अच्छा है। तो और बच्चे मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारी ज्वाइनिंग कब होगी, हमारी ज्वाइनिंग कब होगी। परेशान है बच्चे ज्वाइनिंग के लिए 2018 वाली से। तो कोरोना टाइम चल रहा है, थोड़ा सा वेट करें। जब सब पैनल लग के अगर ज्वाइनिंग आएगी तो सबकी ज्वाइनिंग एक साथ होगी। तो जो ज्वाइनिंग में जिनकी रुकी हुई है थोड़ा सा कोरोना टाइम पे कम हो जाए, क्योंकि आजकल ट्रेनें भी कमी चल रही हैं। तो आई होप आप लोगों की ज्वाइनिंग आ जाए और अच्छे से आप लोग पोस्टिंग ले लें। तो फिर से मैं आप लोगों को एक सजेशन देता हूँ कि आप लोग अच्छे से तैयारी करें। ये जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ इससे अब भी आप मार्क्स गेन करने की कोशिश करें, क्योंकि पिछले बार देखा गया था कि जो कट ऑफ के आसपास जो बच्चे थे उनको थोड़ा बहुत दिक्कत हुई थी कट ऑफ के आसपास रहने से, क्योंकि थोड़ा पीछे रह गए थे, पैनल में पीछे थे। तो मैंने अपना एग्जांपल आप लोगों को दे दिया। समझदार को सारा काफ़ी है, वो समझ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी आप लोग तैयारी करते रहें और अपना स्कोर बताते रहें। ये तो नॉर्मलाइज मार्क्स हैं और ये डिपेंड करते हैं पेपर का पैटर्न कैसा है, शिफ्ट कैसे हैं और लेवल कैसा है, इस बहुत बातों पे डिपेंड करता है। तो अगर इस बार की तरह पेपर पैटर्न रहा तो इसी के आसपास रहने की आशंका है। तो आप लोग तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे।